दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पार्टी की करारी हार के बाद एमसीडी से भी अब आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो इन मुसीबतों को खुद भी बाहर निकले और पार्टी को भी बाहर निकाले। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली की हार से केजरीवाल कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं, जिसकी वजह से वो उलझुल बातें भी कर रहे हैं। वो खुले आम कह रहे हैं कि हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और मोदी के घर गुजरात में जाकर हम ऐसा कर देंगे। लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने बड़बोलेपन की वजह से ही राजनीति से अलग हो जाएंगे। समझने की जरूरत यह है कि देश के भीतर केजरीवाल पूरी तरह से नकार दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई। इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में। दर्शकों, बड़बोलेपन की वजह से अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। केजरीवाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर वो कोर्ट में फंस सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा की तरफ से दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। वहीं उनके अधिवक्ता ने सुनवाई विशेष अदालत में करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मामले में अब अगली तारीख 9 अक्टूबर की है। कार्यकारी अभियंता राय वाटर सर्विसेज डिवीजन आशीष कौशिक ने सीजीएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। वीडियो में केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 4 फरवरी को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी पर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ धारा 192, 196, 197, 248 ए और 299 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में आरोपित अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एलओसी की मांग करते हुए राउज एवेन्यू की कोर्ट की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने आवेदन पर ईडी और सीबीआई को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 4 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। केजरीवाल के अधिवक्ता ने ये कहा था कि उन्हें मुवक्किल का निजी पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी कहा था कि आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए जांच एजेंसी तैयार है। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात में होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ रोड शो का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी शामिल हुए। पार्टी ने विसावदर से गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब तक पूरी ताकत उन्होंने वहां झोंक दी है। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले किए। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने मंच से चुनौती देते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि गोपाल इटालिया को तोड़कर दिखा दो। अगर तोड़ लिया तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। वहीं केजरीवाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा कि कांग्रेस भी धोखेबाज पार्टी है, एक नंबर की। एक बयान के जरिए उन्होंने ये संकेत दिया कि गुजरात की राजनीति में अब तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने के इरादे से उतरी है। मतलब जो केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल हैं, वो राज्य के चुनाव में कांग्रेस को कोसने लगते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता से मतलब है, राजनीतिक सिद्धांतों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें